वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे आज की कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट्स की, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना। बात करेंगे सीटेट की इस बेस्ट बुक के बारे में जो चक्षु प्रकाशन की तरफ से आती है। क्लास 1 to 5 यानी पेपर 1 के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, गणित, पर्यावरण अध्ययन, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत विषय सहित ये बुक बिल्कुल रेडी है। यहाँ पर आपको 2000 से ज़्यादा बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे, 9 प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर मिल जाएगा, 10 प्रैक्टिस सेट भी इसमें दिया गया है। बिल्कुल दोस्तों, नए नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग इस बुक को तैयार किया गया है। सीटेट जुलाई 2023 में ये बुक आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाला है। तो दोस्तों, चक्षु प्रकाशन की सीटेट गाइड बुक के अलावा इनका प्रैक्टिस सेट और अलग अलग सब्जेक्ट की चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर भी अवेलेबल है। यदि आपको ये बुक्स लेनी है ऑनलाइन तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, चेकआउट जरूर करें। और यदि आपको ऑफलाइन लेना है ये बुक मार्केट से तो वहाँ पर भी ये ईजिली अवेलेबल हो जाती हैं। तो दोस्तों, आज की सबसे पहली अपडेट है यूपी SSSC से जल्द शुरू होगी 11,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया। तो यूपी SSSC की तरफ से भर्ती देखने को मिलेगी। लंबा इंतजार छात्रों का अब समाप्त होगा। युवाओं को जून जुलाई में रोजगार के कई नए अवसर मिलेंगे। यूपी SSSC विभिन्न विभागों में करीब 11,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। प्रस्ताव यूपी SSSC को मिल गया है। विज्ञापन जल्द जारी किए जाएंगे। आयोग की ओर से पेट 2022 के आधार पर बड़ी भर्ती की प्रक्रिया कनिष्ठ सहायक के पद पर की जानी है। हाल ही में विभिन्न विभागों के कनिष्ठ सहायक के 1262 पदों के लिए संशोधित पाठ्यक्रम भी जारी किया गया था। इसी क्रम में जून में आयोग विभिन्न विभागों में कनिष्ठ सहायक के लगभग 5000 पदों के लिए और विज्ञापन जारी करेगा। पेट 2022 के आधार पर कृषि प्राविधिक के 3466 पदों पर विज्ञापन भी जल्द जारी होगा। जुलाई में गन्ना पर्यवेक्षक और मुख्य सेविका की भर्ती परीक्षाएं होंगी। मुख्य सेविका की अर्हता स्पष्ट करने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। और किन किन पदों पर भर्तियां वर्तमान समय में चल रही हैं तो आयोग की ओर से ग्राम पंचायत अधिकारी के 1467 पदों पर भर्ती प्रक्रिया अभी हाल ही में शुरू की गई है। एक्सरे टेक्नीशियन के 382 पदों का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 15 जून से शुरू होंगे। बात करेंगे सीटेट 2023 की तो कल CBSE ने नोटिस जारी करके बता दिया कि अगला जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो 20 अगस्त को होगा। और ये एग्ज़ाम अब ऑफलाइन यानी पेन पेपर से OMR बेस्ड ये परीक्षा होगी। हालांकि नोटिफिकेशन में और ऑनलाइन आवेदन के समय ये बताया गया था कि एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन होगा जुलाई और अगस्त के बीच में, लेकिन फाइनली CBSE ने यह फैसला कर लिया कि एग्ज़ाम अब वो ऑफलाइन कराएंगे। ऑनलाइन में बहुत सारी समस्याएं आ रही थी, एग्ज़ाम काफ़ी लंबे जा रहे थे, 2-2 महीने परीक्षाएं हो रही थी, रिजल्ट में भी काफ़ी डिले हो रहा था। साल में 2 बार CBSE सीटेट का एग्ज़ाम करा ही नहीं पा रहा था ऑनलाइन की वजह से। अब एक दिन में एग्ज़ाम हो जाएगा। पूरे देश भर में परीक्षा 20 अगस्त को कराई जाएगी। एग्ज़ाम पैटर्न सिलेबस में कुछ भी बदलाव नहीं है, सब कुछ सेम रहेगा, बस एग्ज़ाम अब आपका ऑफलाइन होगा। एग्ज़ाम सेंटर को लेकर दोस्तों कोई जानकारी नोटिस में नहीं दी गई है और आपको नज़दीक सेंटर मिलेगा। जहां पर आपने सेंटर चूज किया है आप वहीं पर परीक्षा दे पाएंगे। एग्ज़ाम सेंटर को लेकर कोई अपडेट हमें मिलती है तो आपको सूचना जरूर दिया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे छात्र दूर सेंटर चूज करके फॉर्म फिल कर दिए हैं। चूँकि नज़दीक सब सेंटर्स फुल हो गए थे, जिनको एग्ज़ाम देना था उन्होंने कहीं दूर फॉर्म भर दिया है, जबकि ऑफलाइन में उन्हें नज़दीक सेंटर दिया जा सकता है। तो क्या CBSE इसमें कोई बदलाव करेगा? क्या एक अंतिम मौका मिलेगा एग्ज़ाम सेंटर बदलने के लिए? तो इस संबंध में कोई अपडेट निकलेगी तो आपको ज़रूर बताया जाएगा। फिलहाल 20 अगस्त को ऑफलाइन मोड में CBSE सीटेट का 17वां संस्करण कराने जा रही है। अगली अपडेट है दोस्तों नए शिक्षा सेवा आयोग से संबंधित। देख सकते हैं एक मामला गया है इलाहाबाद हाई कोर्ट में असिस्टेंट प्रोफेसर का। 917 पदों पर यह भर्ती आई है। छात्र गए कोर्ट में और उन्होंने मांग की कि उनकी परीक्षा को जल्द से जल्द कराया जाए। सरकार ने कहा कि हम नए आयोग का गठन कर रहे हैं और परीक्षाएं वहीं से होगी। मामला चला गया कोर्ट में। कोर्ट ने कहा कि यदि नए आयोग में डिले हो रहा है तो आप वर्तमान आयोग यानी पुराने आयोग से परीक्षा करा लीजिए। सरकार ने कहा कि नया आयोग प्रस्तावित है, जल्दी गठन हो जाएगा, लेकिन कोर्ट ने इस पर टिप्पणी की और कहा कि जो आयोग अभी तक बना नहीं है उसके नाम पर आप सभी पुरानी भर्तियों को रोक नहीं सकते, चाहे वो उच्चतर की असिस्टेंट प्रोफेसर हो या अन्य भर्तियां हों। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की भी UP TGT PGT 2022 की परीक्षा फंसी हुई है और नए आयोग और पुराने आयोग के चक्कर में छात्र दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। पिछली सुनवाई में विशेष सचिव के द्वारा हलफनामा दाखिल किया गया था। कोर्ट ने कहा कि यह हलफनामा आंखों में धूल झोंकने जैसा है। हाईकोर्ट ने 917 सहायक प्रोफेसर भर्ती मामले में 31 मई को विशेष उच्च शिक्षा डॉक्टर अखिलेश कुमार मिश्रा की ओर से दाखिल हलफनामे पर कड़ी टिप्पणी की है। कहा यह हलफनामा आंखों में धूल झोंकने जैसा है। कोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा कि क्यों न वर्तमान आयोग को ही आवश्यकता के सिद्धांत को लागू करते हुए पूर्व में जारी विज्ञापन के संबंध में चयन प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का आदेश दिया जाए। अगली सुनवाई इस मामले में 24 जुलाई को होगी। तो कोर्ट ने कहा कि यदि नए आयोग में डिले हो रहा है तो पुराने आयोगों से पुरानी परीक्षाएं करा ली जाएं।
देखते हैं दोस्तों 24 जुलाई को क्या होता है। हालांकि अभी हाल ही में छात्रों की मुलाकात हुई थी माध्यमिक शिक्षा मंत्री जी से और उन्होंने कहा कि नया आयोग जुलाई तक गठित हो जाएगा। 24 जुलाई से पहले यदि सरकार नए आयोग का ऐलान कर देती है तो सरकार को कोर्ट में आसानी होगी। सरकार लगातार कोर्ट में गोल मटोल जवाब दे रही है। पुराने आयोग को बहाल करने में बिल्कुल भी सरकार इंटरेस्टेड नहीं है। परीक्षाएं जब होंगी नए आयोग से होंगी और अब देखना होगा कि नया आयोग कब तक गठित होता है। अभी तक तो नया आयोग कैबिनेट से पास भी नहीं हुआ है। यदि जुलाई में नया आयोग पास हो जाता है तो अगस्त के बाद टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाएं कराई जा सकती हैं। बिहार में दोस्तों निकली है एक बहुत बड़ी शिक्षक भर्ती, आपको पता ही है 1,70,000 पदों पर। और बिहार की शिक्षक भर्ती में बिहार के अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकते हैं। इससे उत्तर प्रदेश के बेरोजगारों में भाग दौड़ मच गई है। बिहार में कक्षा 1 से 5 के स्कूलों में लगभग 80,000 पदों पर भर्ती निकली है। 9, 10 और 11, 12 के शिक्षकों की भी भर्ती है। टोटल 1,70,000 पद हैं। यूपी के छात्र पटना हाई कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं। मामले में लगातार रिट की तैयारी चल रही है क्योंकि कोर्ट से छात्रों को उम्मीद है कि उन्हें राहत मिलेगी। यूपी में 68,500 और 69,000 के बाद कोई शिक्षक भर्ती आई नहीं। लगभग 5 साल हो गए हैं और नई भर्ती की आस में छात्र बैठा हुआ है। यहाँ पर दोस्तों मामला ये है कि जब यूपी में भी 68,500 की शिक्षक भर्ती आई थी तो यहाँ पर भी अदर स्टेट को रोका गया था। 5 साल का डोमिसाइल मांगा गया था। अदर स्टेट के बहुत सारे छात्र इस भर्ती में पास हुए और वो चले गए इलाहाबाद हाई कोर्ट में। कोर्ट ने उन्हें भर्ती में शामिल कर दिया। आर्टिकल 16(2) का हवाला दिया गया था और उसी के बेस पर छात्र अब यूपी वाले बिहार पहुंच गए हैं। पटना हाई कोर्ट में रिट लगा रहे हैं। उम्मीद है छात्रों को यहां पर भी राहत मिलेगी। इसी के साथ साथ दोस्तों बिहार में एक के बाद एक नई भर्ती निकल रही है और सिपाही के लिए भी आवेदन यहां पर मांग लिए गए हैं। 21,391 सिपाही भर्ती के लिए वैकेंसी बिहार में निकल गई है। 20 जून से 20 जुलाई तक आवेदन मांगे गए हैं। यूपी में भी भर्ती होनी है 26 से 27,000 के पदों पर, लेकिन सालों से न्यूज़ आ रही है, नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं हो पाया। तो ये रही दोस्तों आज की वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको इसी प्रकार की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।